दोस्तों हम लोग प्लांट किंगडम कर रहे हैं। ये पार्ट 2 आप देख रहे हैं। प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप्स हैं आप देख लीजिए फिर से। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से कि हम एल्गे जो है कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन दोनों को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्लांट किंगडम को। तो प्लांट किंगडम हम 3 पार्ट में करने जा रहे हैं। आज का सेकेंड लेक्चर है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम आज प्लांट का जो सेकेंड ग्रुप है पहले उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 2 सब ग्रुप्स, जिसको हम लोग मोजेस एंड लीवर ओट्स कहते हैं। इसमें कि लीवर ओट्स लेस डेवलप्ड है मोजेस की तुलना में। इनको हम कहाँ पाते हैं? जनरली इनको डैम्प सॉइल वाली जगह पे पाते हैं, शेडी प्लेसेस जहाँ पे हिल्स या रॉक्स में हो सकते हैं। याद रखिएगा ये जहाँ पे ग्रो करते हैं शेडी तो होगा ही, साथ साथ डैम्पी एंड ह्यूमिड होगा, यानी कि मॉइस्चर होगा। एक चीज़ और इसके बारे में बता दें कि इनको हम लोग प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं। अब एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? तो पहले तो एनिमल किंगडम का एग्जांपल मैं देता हूँ एम्फीबियंस का। जैसे कि फ्रॉग आप देखिए होंगे, इसको एम्फीबियन कहते हैं। क्यों? इसका एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म या प्लांट हो या एनिमल हो, कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ लीड करता है वाटर में, कुछ लैंड पर में, डुअल लाइफ लीड करता है, उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। और हम फ्रॉग के बारे में जानते हैं, ऐसा वो करता है टैडपोल के रूप में, वो पानी में रहता है, बाद में वो लैंड पर आ जाता है, कभी कभी वो सैर सपाटा करने के लिए फिर में पानी में चला जाता है और मॉइस्ट स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ये सब आप जानते हो, आप पढ़ेंगे भी हम लोग एनिमल किंगडम में उसके बारे में। अब चले आते हैं कि ये कैसे एम्फीबियंस हैं, तो इनके बारे में बता देंगे। तो दे आर कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ऐसे तो जो रहते हैं सॉइल में यानी कि लैंड पर रहते हैं, लेकिन ये वाटर पर डिपेंडेंट कब हो जाते हैं? जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्चुअली इनके जो एंथेरोजॉइड्स हैं, इनको स्विम करके ओवम के पास से आर्चिगोनियम के पास जाना पड़ता है, तो उसके लिए वाटर एक माध्यम लगेगा और तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब कहो क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने कहा? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी तो हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप का भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। वहाँ पे आपको नहीं लगेगा ये ड्यूअल लाइफ वाला नेसेसिटी। अब देखते हैं तो प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स के होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन माने अब ज़्यादा विकसित हो गए। जैसे कि हम जानते हैं कि आप एल्गे में भी देखें कि 3 क्लासेस देखें, लास्ट में आते हैं हम देखो ज़्यादा डेवलप्ड हो गए। ब्राउन में तो अब देखिए ब्राउन एल्गे में आपको ये होल्ड फास्ट, स्टाइपी, उसके बाद आपका फ्रॉन्ड, ये 3 पार्ट बने, रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड स्टॉक भी कहते हैं, और लीफ लाइक। यहाँ पर कि मैं एक जगह फिगर में गलती से इसके होल्ड फास्ट बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोल दिया हूँ, तो उसको चेक कर लीजिएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फिगर में हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बोलते बोलते बोल रहे हैं कुछ और निकल जाता है कुछ और, तो कोई बात नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ ये ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं एल्गे से, धीरे धीरे हम हायर प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखते हैं इनका मेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। तो ये क्या करते हैं? बेयर रॉक्स पे तो कुछ नहीं, मेरे कोई पेड़ पौधे तो हो नहीं रहे, या सॉइल जो जैसे मान लीजिए बेयर सॉइल है, वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, तो ये लोग शुरुआती तौर पर ये लोग वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, धीरे धीरे और मॉइस्चर, फर्टिलिटी बढ़ती है और बाकी प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। तो एक तरह से कहते हैं प्लांट सक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद इसके बॉडी के बारे में देखें तो ये तो बता दिया मैंने कि बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है इन तुलना टू एल्गे। इसके बॉडी कैसे होते हैं? थैलस लाइक होते हैं। ये प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं, इरेक्ट हो सकते हैं, या तो सोए हुए हो सकते हैं या फिर ऐसे खड़े हो सकते हैं। सोए हुए कौन होंगे? जिनके पास उतना रूट मजबूत नहीं होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, वो सोए हुए रहेंगे, थैलस बॉडी है। और जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ला के डिफरेंशिएट हो गए वो इरेक्ट हो जाते हैं। पढ़ेंगे इन दोनों में से एक, ये सोया, ये खड़ा रहेगा, ऐसी बात है। और ये अटैच होते हैं इससे, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच होते हैं।
ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। उस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं राइजॉइड। क्या कहते हैं? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो ये राइजॉइड क्या है? रूट लाइक है, रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उनको हेल्प करता है अटैच करने के लिए सबस्ट्रेटम के साथ में, यानी कि जमीन हुआ, रॉक हुआ, वो तो रॉक या सॉइल दोनों के साथ में जुड़ सकते हैं ना, तो वो सबस्ट्रेटम कहलाएगा। तो इसके कहने के बाद मतलब कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर पाए जाते हैं। तो दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, और उनके पास क्या होता है? रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसका मेन बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, हम लोग जब n लेते हैं उसको हैप्लॉइड कहते हैं, 2n लेते हैं तो उसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। तो हैप्लॉइड जो होगा उसका क्रोमोसोम नंबर होगा n, ठीक है, और डिप्लॉइड जो होगा, डाइप्लॉइड भी कहते हैं, उसका क्रोमोसोम नंबर होगा 2n। तो हैप्लॉइड वाला जो होता है उसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट, और डिप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड। तो ये जो है मेन बॉडी का होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, माने गैमेटोफाइट होता है। यही इसका डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल होता है। ये लाइफ साइकिल में बता दूं, एल्गे में भी बताया कि लाइफ साइकिल दो अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाता है। एक है हैप्लॉइड और एक है डाइप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड। तो ये जो है कभी कभी क्या होता है, लोअर स्टेज में हैप्लॉइड फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं और डाइप्लॉइड स्टेज कम इनका होता है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं हायर लेवल पर देखते हैं कि डाइप्लॉइड यानी स्पोरोफाइटिक बॉडी ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा दिन तक पाया जाता है लाइफ साइकिल में, और हैप्लॉइड का कम हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन मैं बता दूं ये पुराने सिलेबस का हिस्सा था, अभी आपके हिस्सा में, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये चाहोगे तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके ड्यूरिंग द डिस्कशन, तो ये जानना जरूरी होता है कि ये फेज क्या है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात हो रही है, हैप्लॉइडिक एंड डिप्लॉइडिक, तो ये एक मतलब क्या है जानने के लिए थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस जरूर करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइट्स में। तो आप देखिए सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। पहला नंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से बने हुए। उसके बाद मेल ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एंथेरिडियम, और फीमेल ऑर्गन को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। मेल ऑर्गन में क्या मिलता है आपको? बाइफ्लैगेलेट एंथेरोजॉइड्स, बाइफ्लैगेलेट ऐसे ऐसे मान लीजिए, और दो फ्लैगेलेट ऐसे, इसको कहते हैं बाइफ्लैगेलेट एंथेरोजॉइड्स। और आपको क्या मिलेगा आर्चिगोनियम में? एक एग मिलेगा, ओवम मिलेगा एक बड़ा सा। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा आपको। मेल ऑर्गन जो है वो एंथेरिडियम है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइफ्लैगेलेट एंथेरोजॉइड्स, उसको चलती भाषा में स्पर्म्स भी कह सकते हैं। और ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम एक ऑर्गन है जहाँ पे कि पाया जाएगा। ये जो आर्चिगोनियम होता है फ्लास्क शेप होता है, ऐसा लगता है फ्लास्क है, उसमें एक क्या होगा? एग होगा, एग को ओवम भी कहते हैं। तो ये फीमेल हो गया गैमेट, और ये हो गया आपका मेल गैमेट। बाइफ्लैगेलेट जो एंथेरोजॉइड है ये मेल गैमेट है। एंथेरोजॉइड्स रिलीज कर दिए थे, मैंने कहा था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब आपको ब्रायोफाइट्स को क्या किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। और ये देखिए किसके लिए जरूरत पड़ती है? एंथेरोजॉइड्स के लिए, स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स कहाँ रिलीज किया जाता है? वाटर में, पानी में छोड़ दिया जाता है। पानी में छोड़ने से क्या होता है? ये लोग स्विम करते हैं, स्विम करते 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 आके कांटेक्ट में आ जाते किसके? आर्चिगोनियम के। आर्चिगोनियम में क्या है? आपका एग है। तो ये आर्चिगोनियम में आकर एंथेरोजॉइड फ्यूज करता है विद एग, ठीक है, विद एग ऑन एंथेरोजॉइड।
एग प्रोड्यूस क्या करेगा, अब ये प्रोड्यूस करेगा क्या, ये जाइगोट, और ये होगा 2n नंबर का, ये होगा n नंबर का, ये होगा n नंबर का। यानी क्या होगा, जो बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड है, ये स्पर्म है, वो हैप्लॉइड है, आप माने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें, और एग जो है वो भी हैप्लॉइड है, उसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब n और n दोनों मिलकर जाइगोट जो बनाएंगे तो 2n का हो गए। तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो जाइगोट है तुरंत ये अंडरगो नहीं करते हैं रिडक्शन, तुरंत रिडक्शन नहीं करते हैं, समझे, ये तुरंत रिडक्शन करेंगे तो क्या, रिडक्शन डिवीजन करने से फिर डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं। पहले ही क्या करते हैं, मल्टीसेलुलर एक बॉडी तैयार करते हैं जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। अब जाइगोट जो है आपका, ठीक है, वो क्या है, जाइगोट 2n है, और ये डिवाइड नहीं करता, 2n का ही बहुत सारा सेल बनाता है, 2n ऐसे करके बहुत सारे 2n बनाते हैं। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके स्पोर्स है। तो ये जो बनेगा, जो जगह बनेगा, जो बॉडी बनेगा पार्ट, उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। 2n जो स्पोरोफाइट होगा वो भी 2n का होगा। अब ये स्पोरोफाइट लेकिन फ्री लिविंग नहीं है, क्या फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच करता है गैमेटोफाइट के साथ। अब गैमेटोफाइट तो n वाला है, n वाले बॉडी पर ये स्पोरोफाइट तैयार होते हैं, क्या वाले, बॉडी मेन इसका जो है हैप्लॉइड, उसमें आर्चिगोनियम है मान लीजिए, तो गैमेट आर्चिगोनियम है, तो ये है ना आर्चिगोनियम, वो 2n है, आर्चिगोनियम लेकिन 2n होता है, 2n वो तैयार करता है एग, उसमें एग है जो n है, n में आकर एंथेरिडियम वो भी आपका 2n है, वहां से आता है आपका स्पर्म या बाइफैजिलेट या एंथेरोजॉइड, वो आके इस कप या फ्लास्क वाले फॉर्म का शेप का जो आर्चिगोनियम है उसमें घुसता है, और किससे उसका मुलाकात होता है, सिंगल एग से, जो कि n है। तो ये n और ये n एड अप होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद में सेल डिवीजन तो होगा जाइगोट का, लेकिन वो कौन सा होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस टाइप का होगा, वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, तो 2n वाले ही सेल्स तैयार होंगे। और ये सारे के सारे कहाँ पे हो रहे हैं, एक बॉडी के ऊपर जहाँ आर्चिगोनियम था, आर्चिगोनियम में जहाँ एग था वहाँ पे, और उस जगह पे केवल हो रहे प्लांट के, बाकी प्लांट का बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, केवल उस जगह पर जहाँ आर्चिगोनियम था वहाँ पे आपका स्पोरोफाइट तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, स्पोरोफाइट, जो कि आपका 2n है। अब इसमें से स्पोरोफाइट का जो हिस्सा है उसके कुछ सेल्स, सारे के सारे एक साथ नहीं, कुछ सेल्स क्या करते हैं, अब रिडक्शन डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, स्पोरोफाइट खुद क्या होता है, स्पोरोफाइट के सेल्स क्या होते हैं, 2n वाले होते हैं, 2n वाले होते हैं। इसमें से कुछ कह सकते हैं मदर सेल्स, इसमें होते हैं, क्या कह सकते हैं, मदर सेल्स, मदर सेल्स, वो भी 2n होते हैं। ये लोग तैयार हो जाते हैं कि हम डिवाइड करके अब हम लोग n क्रोमोसोम नंबर वाला हम लोग सेल तैयार करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे लोग, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करके क्या तैयार करेंगे, ये तैयार करेंगे गैमेट्स, n गैमेट्स, ठीक है। तो ये रिडक्शन डिवीजन, और ये लोग गैमेट्स चाहिए या हैप्लॉइड स्पोर्स चाहिए। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स एक्चुअली तैयार करती है। अब ये स्पोर्स जो है, ये n नंबर ऑफ n स्पोर्स जो तैयार हुए, गैमेटोफाइट जो तैयार हुआ था वो 2n का था, उसके मदर सेल भी 2n था, और मदर सेल क्या तैयार किया, स्पोर्स। अब स्पोर्स एक्चुअली जर्मिनेट करते हैं, क्या है स्पोर्स कैसे हैं, n वाले, ये जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट तो कैसे बने, वो तो इक्वेशनल बन रहा है, n का n ही बनेगा, तो सारा बॉडी n का बना। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ शॉर्ट में, 5 मिनट पकड़ लीजिए, 2 मिनट पकड़ लीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए प्लांट बॉडी किसका, ब्रायोफाइट का, इसी को पकड़ लीजिए, प्लांट बॉडी, ये ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी है, ये गैमेटोफाइट है, इसके सेल्स कितने हैं, 2n वाले, सॉरी सिंगल n वाले, n वाले, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। यहाँ पे पकड़ लीजिए ये वाला, ये है आर्चिगोनियम, यहाँ पर क्या, ये भी आर्चिगोनियम भी 2n है, इसके पास क्या है, एक सिंगल सेल वाला एग है, एग में कहीं से स्विम करके एक आ गया एंथेरोजॉइड, वो भी n है, ये दोनों मिलकर 2n जाइगोट बनाएंगे। ये 2n जाइगोट अब डिवाइड होगा
माइटोसिस करेगा, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन करेगा, नॉट रिडक्शन। और बहुत सारे 2n के सेल्स बनाकर इसका नाम देगा स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनेगा, लंबा हो जाएगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में बहुत सारे सेल्स होंगे, उसमें से पर्टिकुलर सेल्स जिसको मदर सेल्स कहेंगे, वो भी T2n वाले हैं, वो अब रिडक्शन डिवीजन करेंगे। और n क्रोमोसोम्स नंबर वाले हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर वाले आपके स्पोर्स तैयार करेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है ये बिखर जाएंगे, पेड़ से गिर जाएंगे बाहर। जब बाहर गिरेंगे तो फिर ये पैदा होंगे, मतलब जर्मिनेट करेंगे। अब ये जब जर्मिनेट कैसे करेंगे, सेल डिवीजन कैसे करेंगे? उनका सेल का ईच सेल कैसा है? एन है, हैप्लॉइड है, और वो लोग इक्वेशनल डिवीजन करेंगे, बराबरी का डिवीजन करेंगे, तो एन ही होगा। तो पूरा बॉडी जो तैयार होगा वो एन वाले क्रोमोसोम नंबर का सेल से ही तैयार होगा। उसको हम नया गैमेटोफाइट कहेंगे। उसमें फिर हो सकता है कहीं आपको तैयार होगा एंथीरिडियम, कहीं तैयार होगा उसमें आर्चिगोनियम। देखिए ब्रायोफाइट्स जनरली हमारे इकोनॉमिकली मतलब इनकम के हिसाब से ज़्यादा फायदे वाले ये प्लांट्स नहीं है, बहुत छोटे प्लांट्स हैं, ऐसे एलगी के बाद वाला इम्पोर्टेंट ग्रुप। तो ये थोड़ा बहुत काम में आते हैं किसके, जो हर्बेशियस एनिमल्स होते हैं। हर्बेशियस एनिमल्स आप समझते हैं, जो हर्ब्स पर यानी छोटे छोटे पेड़ पौधों पर अपना जीविका आधार रखते हैं, यानी कि जीविका चलाते हैं जिससे। तो ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ मैमल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो उनको खाना उनको मिलता है थोड़ा बहुत इनसे। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो है दो ग्रुप्स में बांटे जाते हैं, एक है लिवरवुड्स और दूसरा है मॉसेस। तो लिवरवुड्स मैंने बताया कि ये ज़्यादा विकसित होते नहीं है, और प्लांट बॉडी हम लिवरवुड्स का क्या लिखते हैं, थायरॉइड होता है, डॉर्सी वेंट्रल सोए हुए रहते हैं, ठीक है। जबकि मॉसेस जो है थोड़ा सा विकसित हो जाते हैं, इनका बॉडी जो है क्या थोड़ा अपराइट है, खड़ा रहता है, स्लेंडर, एक्सिस बेयरिंग, वो अब स्पाइरली लीव्स भी आ गए अच्छी तरह से। लीव्स कह रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। स्पीसीज ऑफ स्पैगिनम, जो स्पैगिनम एक स्पीसीज है वो मॉस है, मॉस के एग्जाम्पल में आप स्पैगिनम ले सकते हो। तो ये जो है ये आप देखते हो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड पीट। पीट क्या होता है? ऐसे में कोयला जो आप देखते हो ना, तो उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो लोएस्ट ग्रेड ऑफ जो कोयला होता है कोल, उसको पीट कहते हैं। इसमें कार्बन का भी परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो काम में लगेगा ना, तो वो फ्यूल के रूप में लगता है काम में, ठीक है। और इसमें चूंकि ये पानी ये लोग रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड वाटर इनके पास होती है, इसलिए इनको पैकिंग मटेरियल के रूप में ट्रांसशिपमेंट करना होता है लिविंग मटेरियल को का, तो उसमें पानी चाहिए उसको, तो पानी के रूप में इससे पैक किया जाता है, क्योंकि इसके पास पानी होल्ड करने की क्षमता होती है, वाटर होल्ड करने की। मॉसेस लॉन्ग विथ लाइकेन मिलकर ही आपका फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जो कि कॉलोनाइज किए हैं, रॉक्स को तोड़े हैं और वहाँ पे डेवलप किए हैं प्लांट। धीरे धीरे टूट जाने के बाद में क्या हो गया, रॉक टूटेगा, छोटे साइज का बनेगा, डीजेनरेट होगा, उसके बाद क्या होगा, बहुत महीन पार्टिकल्स बनेंगे जिसको हम सिल्ट कहेंगे, फिर वो सॉइल कहलाएगा, फर्टाइल होगा, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, ये लोग खुद मरेंगे, उसमें जुड़ेंगे, और फिर दूसरे प्लांट्स के लिए लोग फूड तैयार करते हैं, और उस जगह पे प्लांट फिर से अपना क्या करते हैं, अपना समाज तैयार करते हैं। तो ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स, हाँ कैसे, ये सब डिकम्पोज करने के बाद जो सबस्ट्रेट है, जो रॉक का जो स्पेस है या जो बेस है, वो ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स के लिए क्या हो जाता है, सुटेबल हो जाता है। और ये मॉसेस जो है ये फॉर्म ऑफ ये देखिए क्या बनाते हैं, डेंस मैट ऑन द फ्लोर ऑफ द सॉइल बनाते हैं। तो ये मॉसेस देखिए ना, एक ग्रीनिश मैट जैसा बना हुआ, मैट नहीं मतलब ऐसे मॉस जो लगे स्पॉन्ज जैसा हुआ, माने देखिए तो मैट बिछा हुआ है। तो वो काम क्या करते हैं, उसके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के फिक्स कर देते हैं, ग्रिप कर देते हैं। अब पानी आएगी, फ्लड होगा, तो सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो लिवरवुड्स को मैंने कहा लेस डेवलप और मोसेस को मैंने कहा मोर डेवलप। तो इनके बीच डिफरेंस, तो पहला बात वही हो गया कि देखिए इनके पास दे लैक वेस्कुलर सिस्टम, उनके पास अभी वेस्कुलर सिस्टम किसी का नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम नहीं है, एक थायराइड या लीवी होता है खाली, इसमें वही रूट लाइक या स्टेम लाइक, स्टेम आएगा तभी तो वेस्कुलर सिस्टम आएगा। उसके बाद ये प्राइमरी इनका जो रिप्रोड्यूस होता है इनका थ्रू
स्पोर्ट्स ही करते हैं ज़्यादातर, यानी कि असेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल कम हुआ। टेंड टू प्रीफर डैम्प एंड शेडेड इन्वायरमेंट, ये लोग ज़्यादातर डैम्प और शेडेड इन्वायरमेंट में रहता है। उसी तरह अब देखें मॉसेस के बारे में, इनका सिंपल वैस्कुलर सिस्टम तैयार हो गया। ये लोग स्पाइरल लीफी स्ट्रक्चर, स्पाइरली अरेंज्ड लीफी स्ट्रक्चर होता है इनके पास में, और प्राइमरी इनका रिप्रोडक्शन भी प्राइमरली होता है इनके पास में स्पोर के द्वारा, लेकिन दोनों ही एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंथ्रोजॉइड्स के द्वारा जब वाटर की फैसिलिटी होती है। ये लोग थ्राइव कर सकते हैं बाय वेरियस हैबिटेट, बहुत सारे हैबिटेट्स में रहते हैं, ड्राई एरिया में भी रह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा डैम्प शेडेड एरिया में ही रह सकते हैं। कौन? रिवर रोड्स। ये था डिफरेंस रिवर रोड्स एंड मॉसेस का। ये आपका बुक का हिस्सा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ। ये देखने से आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा। ये है आपका फिगर रिवर रोड का, ये है आपका मॉस का, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी का फिगर नहीं है। अब चलिए दोनों जो सब ग्रुप्स हैं इसके, रिवर रोड्स ब्रायोफाइट्स के और मॉसेस को अलग अलग पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। आज देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने मार्कांशिया या मार्कांशिया भी कहते हैं, तो मार्कांशिया, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। मार्कांशिया जो है इसको इसका एग्जाम्पल है। यहाँ आपकी एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल है इसका, रिवर रोड का। तो ये याद रखिए, मैं जानबूझ के ये कहाँ लिखा हूँ, पहले लिखा हूँ, ताकि पहले तो आप एग्जाम्पल जानिए। कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाते हैं, एग्जाम्पल हम नहीं लर्न कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यूजुअली लोग मॉइस्ट शेडिंग हैबिट्स होते बताए थे कि मॉसेस तो कभी कभी ड्राई जगह पर भी हो सकते हैं, रिवर रोड्स हमेशा मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ही रह सकते हैं। और इनका बॉडी कैसा होता है? थायराइड होता है। थायराइड मैंने अभी कोई शेप नहीं है। थैलस जो है ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल ऐसे होता है, सोया हुआ है, और क्लोजली सब ऑपरेट्स टू द सबस्ट्रेट, ऐसे चपा हुआ रहता है, ऑपरेट्स टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। लीफी जो इसके मेंबर्स हैं उसके पास में टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। लीफी स्ट्रक्चर्स के पास में टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस निकले हुए, ऐसे हाथ पैर से हम लोग अपेंडेजेस है, वैसे साइड से निकले हुए अपेंडेजेस होते हैं, दो रोज में होते हैं, ठीक है। और किसके ऊपर होता है? ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए सोआ कोई ऐसे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ से दो रो के लीफी स्ट्रक्चर्स आपके मिलेंगे। इसमें मार्कांशिया में देख सकते हो, जिसको भी हम लीवर रोड का एग्जाम्पल मान रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर रोड्स में, ठीक है, ये फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। थैली जो है, थैली उसका जो बॉडी है, थैलस कहते हैं, जिसको शेप नहीं होता उसको थैलस कहते हैं। तो ये थैलस जो है, जैसे आप आटा का लोदा लेते हो ना, लंप ले लेते हो, तो उसको ऐसे रख दो, तो जैसे तो भीगा हुआ आटा, मैंने सूखा आटा नहीं बोल रहा हूँ, जब आप रोटी बनाने के लिए गूंथ लेते हो उसको, तो जैसे रख दीजिए, थोड़ा गीला है तो जैसे रख दिए वैसे बन जाता है। तो ये कोई शेप तो उसका होता नहीं, उसी को थैलस समझिए, इसी का भी कोई शेप है नहीं, थैलस है भी। तो ये क्या करते हैं, ये जो है स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैली होती है, और इनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको कि गेमी कहते हैं, गेमी या जेमी भी कहते हैं लोग, हाँ गेमी होता है, जिसको गेमा कहते हैं हम लोग सिंगुलर फॉर्म में। ये जो गेमी है, याद रखिए, ये फ्रैगमेंटेशन क्या है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, थैलस जो है टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, टूटेगा तो इधर अलग अलग हो जाएगा। वो प्रत्येक एक इंडिविजुअल थैलस क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल फिर प्लांट बनेगा, ठीक है। कौन सा प्लांट? लीवर रूट का प्लांट। लेकिन दूसरा मेथड ये है, ये फ्रैगमेंटेशन था। अब हम बता रहे हैं, एक्चुअली ठीक से बता नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस है। अब मैं बता रहा हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। ये लोग फॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अपने बॉडी पर, इसको गेमी कहते हैं, गेमा उसका सिंगुलर है। इस गेमी में क्या है, ये मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स पाए जाते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर बर्ड्स कली पाए जाते हैं, छोटे छोटे फूले हुए। तो वो स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनाते हैं, वो रिसीव करने वाले रिसेप्टिकल्स माने जो महसूस कर सके, सेंसस जिसमें हो, तो रिसेप्टिकल्स बनाते हैं, और उनको कहा जाता है गेमा कप्स। तो मैं बता दूं क्या क्या मैंने कहा, थैलस, थैलस के पास में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसको गेमा कहते हैं या गेमी कहते हैं,
और इस गेमा में क्या है, बर्ड्स, क्या है, बर्ड्स तैयार होते हैं। कैसे कलर के बर्ड्स होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर, असेक्सुअल होते हैं। और उनमें तैयार होता है ये स्मॉल रेसेप्टिकल्स। उस रेसेप्टिकल्स जो महसूस करने वाले रेसेप्टिकल्स हैं उनको गेमा कप्स कहते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं, लोकेटेड थैलस पर ही, ठीक है। ये जो गैमा है गैमी, अब ये पूरा गैम यहाँ ये जो हिस्सा है इसके पास क्या था, बर्ड्स था। बर्ड्स में क्या था, रेसेप्टिकल्स बने हुए गैमा कप्स थे। ये पूरा गैमी जो है डिटैच हो जाएगा प्लांट बॉडी से और अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में वो नया एक प्लांट जनरेट कर जाएगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। फिर से बताता हूँ, थाइलस जो है दो तरह से नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल नहीं कह रहा, नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पहला है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, दस थाइलस टूट जाता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स फिर ग्रो करते हैं। और दूसरा असेक्सुअल, असेक्सुअल के लिए उसके पास क्या है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर उसके बॉडी को पाया जाता है, उसको गैमा कहते हैं या गैमी कहते हैं। इस गैमी में आपको बर्ड्स मिलेंगे, बर्ड्स कली में जो ग्रीन कलर मल्टी सेलुलर असेक्सुअल पार्ट है। अब उसमें डेवलप होते हैं आपके स्मॉल रेसेप्टिकल्स जिनको कि हम गेमा कप्स कहते हैं। पूरा गेमा ये डिटैच होता है कहाँ से, थाइलस बॉडी से, और वो जाकर नई जगह पर नया एक इंडिविजुअल तैयार करता है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने उससे नॉन सेक्सुअल कहा, असेक्सुअली कहा क्योंकि उसमें दो बात था, एक फ्रैगमेंटेशन था और दूसरा असेक्सुअल था, इसलिए मैंने नॉन सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे ना, क्या मेल एंड फीमेल होगा, एंथ्रोजॉइड्स के लिए होगा एंथ्रीडियम, और आर्चिगोनियम होगा आपके एग के लिए। ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे ऑन द सेम थैली पर, दोनों मिल सकते हैं आपको, या डिफरेंट थैली पर, मतलब मेल वाला हिस्सा एक थैली पर है, एक बॉडी पर है, फीमेल वाला हिस्सा दूसरे बॉडी पर हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पोरोफाइट जो होता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है। स्पोरोफाइट तीन ऐसे पार्ट्स में दिखता है देखने में, रूट का हिस्सा जैसा जो लगता है उसको फुट कहते हैं, उसके बाद स्टेम जैसा जो होता है उसको सीटा कहते हैं, और ऐसे फूला हुआ फ्लावर जैसा लगता है, लीफ ही समझ लो आप, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। ये कहाँ होंगे, ये स्पोरोफाइट्स कहाँ होंगे, तो ये अगर गैमेटोफाइट है समझ लीजिए आपका, तो इसके ऊपर एक स्पोरोफाइट तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर गैमेटोफाइट होगा और उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट तैयार होंगे। तो उसके बाद क्या स्पोर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो बताया था ना, स्पोरोफाइट में कुछ मदर सेल्स होंगे जो 2n होंगे। 2n क्या करेंगे, रिडक्शन डिवीजन करेंगे और स्पोर्स तैयार करेंगे, जो कि मियोसिस के बाद होगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद होगा स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होंगे, n वाले होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और ये कहाँ सब तैयार होंगे, इस कैप्सूल में तैयार होंगे। इस हम बोले थे ना, इस स्पोरोफाइट का पूरा हिस्सा तो नहीं काम करता है ना स्पोर्स बनाने में, तो इसका जो कैप्सूल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कैप्सूल वाला पार्ट है, उसको हम वहाँ पर आपको स्पोर्स तैयार होंगे कैप्सूल में। और स्पोर्स जो होंगे बता दिए n है, और इसके द्वारा क्या फिर बनेंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स बनेंगे, गिर गए, और ये एक सेल अब इक्वेशनल डिवीजन करेंगे, लेकिन उनके पास सेल्स कौन से होंगे, n नंबर वाले सेल्स होंगे। क्लियर हो गई। अब देखते हैं आपके NCERT से लिया हुआ मार्कांशिया का ये फिगर है। इसमें दो थायराइड बॉडी देख रहे हैं आप। ये थायराइड बॉडी देखिए कैसे ये डॉर्सी वेंट्रली सोया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट जैसे स्ट्रक्चर्स जो है सबस्ट्रेट के साथ जुड़े हैं, इसको हम कहते हैं राइजॉइड्स। ये भी राइजॉइड्स है। एक्चुअली आप देख पा रहे हो दो यहाँ पे प्लांट दिखाए गए हैं, एक फीमेल है और दूसरा मेल है। ये फीमेल है, क्यों मैंने फीमेल कहा, कैसे आप समझोगे, आर्चिगोनियोस्पोर यानी आर्चिगोनियम यहाँ पे तैयार होगा। तो ये देखिए, ये आर्चिगोनियम जहाँ लिखा होगा, आर्चिगोनियो लिखा रहेगा, वो फीमेल हो गया, और ये है मेल। ठीक है, ये क्या है, मेल। इसमें एंथ्रीडायोफोर है, तो ये एंथ्रीडियम तैयार करेगा। ठीक है, और फिर उसे एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा, यहाँ पर एग निकलेगा, यहाँ पे एग होगा, यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, ये मार्कांशिया का फिगर है। फीमेल मैंने बता दिया, देखो थाइलस बॉडी,
थैलस बॉडी है। थैलस मैंने देखिए कोई इस कमर में यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसे बस समझिए। इसके बाद रीढ़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्पाइन नहीं है। नहीं कहते हैं तुम नामर्द हो, तुम्हारे पास स्पाइन नहीं है, तो वो वाला नहीं। यहाँ पे ये थैलस बॉडी एक्चुअली है, ये स्वयं सब्सट्रेट पर वैसे रहता है सब्सट्रेट। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसको कि हम क्या कहते हैं, गैमे कहते हैं। और उसमें क्या बनता है, गैमा कब बनता है। ये पूरा का पूरा बॉडी जब डिटैच होकर दूसरे अगर जमीन पर गिर जाएगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये जो गैमेट्स तैयार करेंगे एग और एंथेरोजॉइड्स, इसके द्वारा जो एन और एन इन दोनों के एडिशन से जो जाइगोट तैयार होगा 2n वाला, वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके एंथेरोजॉइड्स एंड इससे होते हैं आपके एग्स के द्वारा होते हैं। और गेमा कब से क्या होता है आपका, गेमा कब से आपके पास ये होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब बचा एक और फ्रैगमेंटेशन, तो वो तो आप मान लीजिए नहीं से टूट के निकल गया, मतलब टूट के इधर गिर गया, तो ये बन गया फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये फ्रैगमेंटेशन। तो ये तीन तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन है, एग्जाम्पल समझ लीजिए कौन है, फिर से याद दिला देता हूँ। मार्कांशिया किसका एग्जाम्पल है, लीवर ओट, लीवर ओट्स का ये एग्जाम्पल है। कौन, मार्कांशिया, याद रखिएगा लीवर ओट। ठीक है, का एग्जाम्पल मार्कांशिया ही एक आपके बुक में है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं मॉसेस का। देखिए मॉसेस का एग्जाम्पल सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप जब भी इन सब चैप्टर्स को पढ़े, प्लांट किंगडम पढ़े, एनिमल किंगडम पढ़े, एग्जाम्पल्स को पहले हाईलाइट कर दें, पहले ही लिख लें नोट्स में, ताकि जब पढ़े तो एक बार डिवीजन आपका हो जाए। ये जो सेक्शन है एक्चुअली रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा, कौन क्वेश्चन आएंगे इजीली बोलोगे। ये नाम है आप भूल जाओगे। हमेशा कोशिश करना, दिमाग में रखना कि हमको एग्जाम्पल्स पहले जानने हैं। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल आपके, फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम के बारे में तो थोड़ा सा हमने पढ़ा, तो वो जस्ट इंट्रोडक्शन में था, उतना ही जानना है। ये बाकी किसी के बारे में एक्स्ट्रा नहीं जानना है। इनका जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका मोसेस का हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इसका प्री, देखिए दो स्टेज होता है। प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट तो उसमें भी था, मेन स्टेज जो था लाइफ का गैमेटोस पर, तो स्पोरोफाइट तैयार हुआ था। उसके अब जो प्री डोमिनेंट स्टेज है ऑफ लाइफ जो कि गैमेटोफाइट है, उसके दो स्टेजेस हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्टेजेस की तो ऐसे ही होते हैं लाइफ में ब्रायोफाइट्स के। कौन कौन से होते हैं, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, लेकिन गैमेटोफाइटिक फेज में ही आपके दो स्टेजेस होते हैं इन केस ऑफ मोसेस। वो कौन कौन से स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनेमा स्टेज। क्या है, प्रोटोनेमा स्टेज। ये स्टेज जो है, ये जो स्पोर गिरे थे उनसे डायरेक्ट जो जर्मिनेशन हुआ उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। ये जो है क्रीप करता है, यानी जमीन पर रेंगता है। इसके पास अभी स्पाइन नहीं आया है, अभी बच्चा है एक्चुअली, जैसे क्रॉल करता है बच्चा, रेंगता है या, तो उस तरह से वो भी रेंगता है। ग्रीन कलर का तो होगा ही, लेकिन खाना कहाँ से बनाया, ब्रांच्ड होंगे। और फ्रीक्वेंटली ये फिलामेंटेड स्टेज में होता है। फिलामेंट लंबे लंबे ऐसे लंबे से ऐसे फैले रहेंगे, तो ये फिलामेंटेड स्टेज कहलाता है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, जिसको कि हम कहते हैं प्रोटोनेमा स्टेज। ठीक है, दूसरा स्टेज जो है वो कैसा, लीफी स्टेज। ये लीफ वो क्या था, स्पोर से डायरेक्टली हुआ, क्रीपिंग, ग्रीन ब्रांच्ड और फिलामेंट जैसा दिखने में।
अब इसमें लीव जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये था आपका प्रोटोनेमा जो फर्स्ट था। अब सेकेंडरी प्रोटोनेमा तैयार हुआ, उससे ये लीफी स्टेट तैयार होगा। और ये कैसे होते हैं, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा कैसे होते हैं, तो ये जो फिलामेंट्स जो है, ये जो फिलामेंट्स इसको हम कह रहे हैं प्राइमरी प्रोटोनेमा, समझ में आ गया। और इससे जो निकलेंगे, ये जो ऐसे ब्रांच थोड़ा सा निकल गए साइड से, इसको कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनेमा। यहाँ पे लीव लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे, समझ में आ गई। तो सेकेंडरी लैटरल बर्ड्स, एक्चुअली बर्ड्स के रूप में तैयार होते हैं। यहाँ पे ऐसे बर्ड्स बन जाएंगे ऐसे साइड में, इनसे अब तैयार होंगे लीव्स, ठीक है। यहाँ लीव्स तो लैटरल बर्ड्स, इनके पास क्या होता है, इनके पास देखिए ये जो है सोए हुए थे। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा बर्ड्स जैसे हुए, वहां से लीफी स्ट्रक्चर तैयार हुआ, लेकिन उस लीफी स्ट्रक्चर में तीनों पार्ट ऑफ द बॉडी आ गया। क्या क्या आएगा, रूट जैसा भी आएगा, स्टेम जैसा भी आएगा और लीव जैसा भी आएगा। यानी कि वो क्या, एक अपराइट स्लेंडर एक्सिस तैयार करेंगे जिसमें कि स्पाइरली अरेंज लीव्स होंगे। ये सॉइल के साथ में जुड़े रहते हैं, ये सॉइल के साथ जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स से। राइजोइड्स क्या है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ऐसे स्पाइरल यहाँ पे लीव्स हो जाएंगे। तो ये कहाँ से निकले, पहले तो प्रोटोनेमा स्टेज था, ये प्राइमरी फिलामेंटस प्रोटोनेमा था, उसमें छोटे छोटे बर्ड्स हो गए ऐसे, वहां से निकले अब से खड़ा होने वाले अपराइट स्ट्रक्चर्स, जिनको कि हम कहते हैं क्या, स्पाइरली अरेंज लीव्स, ठीक है। अब वो अटैच रहते हैं कैसे, सॉइल से, बाय हेल्प ऑफ राइजोइड्स, जो कि क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्टेज में ही आपको ये मैच्योर स्टेज हो गया। ये स्टेज जो है, अब जब लीव्स हो गए, रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये मैच्योर स्टेज हो गया। क्या हो गया, ये मैच्योर्ड स्टेज हो गया। और इस जब मैच्योर होगा तभी तो उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स ऐसे आते हैं। तो इसमें भी देखते हैं कि आपका फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वहाँ पे तो गेमा कप्स बन रहे थे, गेमा में वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनेमा में, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो एक्स्ट्रा था, यहीं पे छोटे छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, वही निकल कर फिर वो एक प्लांट बना सकते हैं। ऐसे बर्ड्स यहाँ पे गिरा हुआ प्लांट, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बर्ड्स तैयार हो जाएंगे और बर्डिंग के द्वारा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। फाइनली हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स चाहिए, और ऑर्गन्स क्या है, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। ये लोग प्रोड्यूस कब होते हैं, एट द एपेक्स। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एट द एपेक्स ऑफ द शूट, लीवी शूट्स, जहाँ लीफ है, लीफ के ऊपरी भाग में, ये एपेक्स में ऊपरी भाग में लोग तैयार होते हैं। कौन सा ऑर्गन्स, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट बना, जाइगोट कैसे बना, एन आपका एंथेरोजॉइड और एन एग। एन एंथेरोजॉइड कहाँ से आया, एंथेरिडिया से आया। और एन क्रोमोसोम नंबर वाला एग कहाँ से आया, तो आर्चिगोनिया से आया। ये दोनों ऐड करके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट बनेगा ये 2n क्रोमोसोम्स नंबर वाला बनेगा। और ये जो जाइगोट है अब डिवाइड करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा, इक्वेशनल डिवीजन, और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होगा कैसे होगा, 2n होगा। अब स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट के ऊपर ही तैयार हुआ, और वो स्पेशल एक पार्ट हुआ, और उसका पार्ट जो है कैसे देखने में लगेगा, प्लांट जैसा ही लगेगा। उसके फुट होंगे, सीटा होगा एंड कैप्सूल होगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल होगा, ठीक है। और वो जो है फिर क्या करेगा, स्पोरोफाइट, ये ज़्यादा इलेबोरेट है, लिवर और से ज़्यादा डेवलप्ड है। और एक कैप्सूल में फिर देखो क्या मिलते हैं आपको, स्पोर्स मिलते हैं। और स्पोर्स बनते कैसे हैं, ये मियोसिस के द्वारा बताया ना, मदर सेल्स रिडक्शन डिवीजन करते हैं, रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस करते हैं और स्पोर्स तैयार करते हैं। मोसिस का जो मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल भी है ना, वो बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेट है।
बहुत ही ऑर्गेनाइज है तो बेटर देन लिवर रोड्स है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मोजेस आर मोर डेवलप्ड देन लिवर रोड्स। तो ये दोनों जो है लिवर रोड्स एंड मोजेस, ये दोनों हमारे सिलेबस में अंडर किसके आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स आप कहिएगा तो उसके दो सब डिवीजन है, लिवर रोड्स एंड मोजेस। लिवर रोड्स लेस डेवलप्ड एंड डिफरेंशिएटेड, मोर डेवलप्ड एंड डिफरेंशिएटेड कौन है आपका, मोजेस। आपने लिवर रोड का एग्जाम्पल का फिगर भी देखा, कौन सा, ऑर्गेन्शिया का। अब हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल का, इसका मोजेस के एग्जाम्पल का फिगर और पहचानने की कोशिश करेंगे, ये भी एनसीईआरटी का ही फिगर होगा। तो हमने मोजेस के 3 एग्जाम्पल पढ़े, पॉलीट्राइकम, उसके बाद आपका है फ्यूनेरिया एंड स्पाइनम। लेकिन पॉलीट्राइकम का कोई फिगर एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, इसलिए आपको भी इससे छुटकारा मिलता है। आप भी मत खोजिए नेट पर जाकर कि कैसा दिखने में होता है पॉलीट्राइकम, जरूरत नहीं है, आपको 2 के ही फिगर चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखिए कौन सा, फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए ये है गैमेटोफाइट हिस्सा, ठीक है, ये एन क्रोमोसोम्स नंबर वाला हिस्सा है, ये डोमिनेटिंग है। कौन डोमिनेटिंग है, गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग। इसका देखिए सबस्ट्रेट के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, ये राइजोइड से जुड़ा हुआ है, और ये मेन एक्सिस लग रहा है क्या, स्टेम लाइक। और यहाँ पे आप देख रहे हो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको लीव्स में लिखा भी। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ऐसे देखिए आके ऐसे, तो यहाँ पर एक्चुअली इसके हिस्से को हम कहेंगे फुट, क्या कहेंगे, फुट। इसका फुट स्पोरोफाइट का फुट, और स्टेम वाला हिस्सा देखो उसको सीटा कहते हैं, और यहाँ पे आके वो कैप्सूल बनाता है। इस कैप्सूल में ही कुछ सेल्स क्या कहते हैं, स्पोर्स बना देते हैं, जो कि स्पोर्स जो होगा मियोसिस के बाद बनता है। तो मियोसिस, ठीक है ना, मायोसिस, ठीक है, तो मियोसिस बनाते हैं, ठीक है। इस सेक्शन को हम कहते हैं, इस सेक्शन को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। इसमें स्पोर्स जो है यही डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, स्पोर्स डिस्पर्स होके जमीन पर गिरेंगे और फिर नया क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। क्यों, स्पोर्स तो एन है और गैमेटोफाइट भी एन है, लेकिन ये क्या है, ये 2n, ये 2n कौन, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, ये n है और ये डिपेंडेंट है, ये फेज जो है डिपेंडेंट है। क्यों बता रहे डिपेंडेंट है, अगर ये ना होता तो ये कहाँ होता है, स्पोरोफाइट किसके ऊपर आएगा, स्पोरोफाइट तो पूरा अपना दारोमदार गैमेटोफाइट के ऊपर रखा है। तो ये था फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जिससे आपको क्लियर डिफ्रेंशिएट करने का मौका मिलता है कि कौन सा हिस्सा इसका गैमेटोफाइट है, कौन सा हिस्सा इसका स्पोरोफाइट है। साथ ही साथ इसको ये भी आपको पता चल जाता है कि स्पोरोफाइट कैसे इससे अटैच्ड है और इसके जो स्पोर्स बनेंगे कैसे गिरते होंगे और फिर कैसे ये गैमेटोफाइट तैयार होता होगा। तो ये सारा का सारा हिस्सा वही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये स्पाइनम है। इसमें आपको कुछ देखने नहीं है, जस्ट आपको जानना है कि देखिए यहाँ पे आपको सेक्सुअल ऑर्गन नहीं दिखाए गए हैं, स्पोर फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन की डिस्कशन की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हो आर्चिगोनियल ब्रांच, यहाँ पे ब्रांचेस से निकले हुए जो है ना, ऐसे ये ब्रांचेस 2 तरह के ब्रांचेस हो सकते हैं, किसी में मेल गैमेट्स तैयार होने वाले, किसी में फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। जिसमें फीमेल गैमेट्स तैयार होने वाले उसको आर्चिगोनियल ब्रांच कहेंगे, वहाँ पे फीमेल गैमेट्स तैयार होने वाले और ये एन क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और जो आप देखिए एंथेरिडियल ब्रांच यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला एंथेरिडियल ब्रांच, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फीमेल गैमेट्स तैयार करने वाले ब्रांच, इसके जो गैमेट्स होंगे वो भी आपके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसको क्या कहेंगे, एंथेरोजॉइड्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एग कहेंगे। और इस तरह से ये आपको क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सारे ब्रांचेस हैं, यहाँ ब्रांचेस, सबको ब्रांचेस ही कहोगे ना, इसको भी ब्रांच कहोगे, इसको भी ब्रांच कहोगे। यहाँ पे स्पेशल ब्रांचेस हो गए हैं, लेकिन ब्रांचेस तो सारे के सारे हैं, यहाँ पे ब्रांच चाहिए।
तो ये दो तरह से हम लोग देखें। स्पैग्नम का एग्जाम्पल देखें जो कि एक गैमेटोफाइट को दिखाया है। यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट रीजन नहीं है। क्यों? क्या स्पोरोफाइट्स नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन हमको दो अलग अलग ढंग से सिखाया था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिखाया था। आप कभी एक और था तो फ्रेगमेंटेशन, वो कहाँ गया आपका? तो वो मैं ये कह सकता हूँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए फिगर दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी टूट जाए बॉडी का पार्ट, वो फिर जनरेट करके इंडिविजुअल बना देगा। उसके लिए अलग से मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत पड़ती है। ब्रायोफाइट्स तो हमने खत्म कर दिया। अब सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बेस्ट मेथड जो है अगर लर्निंग करना है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर्स, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि बकवास की झूठ का क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं होता। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में संभव है, फिजिक्स में बेसिकली संभव है। अगर मैथमेटिकल चीज पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पी वाई क्यूज ही आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एक चीज़ याद रखिए, देखिए ये 2023 का है और ये क्या है? असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इतना ही नहीं, या दो सेंटेंसेस में कौन सा दोनों राइट है या एक राइट है या दोनों रॉन्ग है, इस तरह पहला रॉन्ग है सेकंड रॉन्ग है, पहला राइट है सेकंड राइट है, ये आपको बताना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि कंटेंट तो आपके अब बढ़ नहीं सकते हैं, तो क्वेश्चन अगर सिंपल फॉर्म में दे तो आप सकोगे। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इस पैटर्न को यूज किया जाता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आंसर जानते तो वही आंसर होगा जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के होते हैं। लेकिन याद रखना होगा कि कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस दो चीज़ आपको चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। रीजन एक है और दूसरा असर्शन। ये पहला वाला जो ए है असर्शन है और दूसरा वाला जो है आर वो है रीजन, रीजनिंग करेंगे उसमें। अब देखिए असर्शन जो क्या कह रहे हैं, the first stage of gametophyte in the life cycle of mouse is protonema stage। ये सही है कि गलत आप सोच लो पहले। प्रोटोनेमा स्टेज तो होता है, हम जहाँ तक जानते हैं मोसिस की बात हो रही है, मोसिस की बात हो रही है, मॉस की बात हो रही है। और गैमेटोफाइट का फर्स्ट स्टेज उसका प्रोटोनेमा होता है, उसके बाद सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है, उसके बाद लीफी स्ट्रक्चर तैयार होता है। रीजन में क्या कह रहे हैं, प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल। ये भी तो मुझे सही लग रहा है, स्पोर्स पहले बनता है उसके सीधा प्रोटोनेमा ही बनता है, फर्स्ट जो स्टेज है उसका। उसके बाद इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये बातें जान गए आप, ये आंसर तो वही था, हम आंसर तो बता दिए। अब देखिए इसमें कौन सा बैठता है, ए इज नॉट करेक्ट, क्या करेक्ट नहीं है? ऐसा तो करेक्ट था। और उसके बाद क्या कह रही है, ये भी सही है क्योंकि उसके समय बाद में आता है। एंड आर इज करेक्ट, ये तो सही लिखा, लेकिन ये वाला बात वो गलत लिखते तो हम नहीं चूज करेंगे। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये बात सही कह रहे हैं। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बात सही है। तो चॉइस मुझे मिल गया। आगे देखने की जरूरत क्या है, कॉन्फिडेंट हो तो बस वहीं पे छोड़ देना आप, बाकी मत देखना। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो थोड़ा रीड कर लेना, कंपेयर कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाए 90% तो कर देना। अब देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। ये है कब का, ये 2021 का है। क्या कह रहे हैं, गेमे और प्रेजेंट इन, गेमे किसमें होता है, गेमे किसमें पढ़ा आप, मार्कांशिया में मैंने दिखाया गेमा कब जब दिखाया ना, बस उस मार्केंशिया किसका एग्जाम्पल है, लीवर रोड का। पहले आप लीवर रोड खोजिएगा सजेशन में या चॉइस में, तो आपको पता चलेगा। टेरिडोफाइट का आपने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ लोगे तो कंफ्यूज होंगे। सब जिम्नोस्पर्म्स भी पढ़ा है, लेकिन पढ़ लोगे तो कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लीवर रोड्स में तो होता है, मॉडल में नहीं होता है। तो आंसर आपका चॉइस का हो गया सी। तो एक्चुअली अभी आपको लगा कि बहुत आसान है, लेकिन आप जब टेरिडोफाइट, आज ही हम टेरिडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं, समझेंगे। और उसका जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी पढ़ चुके हैं। सब पढ़ने के बाद थोड़ा जम्बल्ड अप हो जाता है कॉन्सेप्ट। अभी तो क्लियर है क्योंकि अभी चैप्टर इस सेक्शन को अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि देखिए इसमें आपको कॉम्बाइंड फॉर्म में मिल रहा है। आपका यहाँ पे समझिए एल्गे का भी इसमें कॉम्बिनेशन है एंड ब्रायोफाइट्स का भी है। तो आप सोचोगे क्वेश्चंस आएंगे आपके चैप्टर के हिसाब से तो आएंगे नहीं, ये प्लांट किंगडम से कहीं से मिक्सअप करके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड,
आज फ्रेशली पढ़े हो, आप बता सकते हो कि गेमा कप्स मार्कांशिया तो सही है। उसके बाद ये भी आपने पढ़ा, अब बाकी सब देखिए, ये पॉलीसिफोनिया का रेड एल्गे का एग्जांपल है, ब्राउन एल्गे दिया हुआ है, क्लोरेला दिया हुआ है। क्लोरेला के बारे में मैंने बता दिया कि यूनिसेलुलर इसको याद कर लेना, तो ये हो गया। तो अब बचते हैं ये दोनों, तो जो ब्राउन एल्गे होते हैं वो बाइफ्लैगेलेट ही होते हैं, वो जैसे भी हो, स्पोर्ट्स फॉर्म में हो या गैमेट फॉर्म में हो, पेयर शेप बताया था ना, तो वो भी बाइफ्लैगेलेट होते, तो बात सही होगी। बचा कौन, वैसे ये जान लीजिए कि इसमें कोई फ्लैगेला होती ही नहीं है। तो एक्चुअली यही हमारा चॉइस है। चॉइस का रॉन्गली मैच खोजना था ना, मुझे रॉन्गली मैच खोजना था, तो आंसर है ये दो तीनों राइट हैं, राइट हमको नहीं खोजना था। ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि मुझे रॉन्ग ही खोजना था। रॉन्ग यहाँ पे क्या है, यूनिफ्लैगेलेट गैमेट्स पॉलीसिफोनिया, जबकि पॉलीसिफोनिया किसमें आता है, रोडिफाइसी। रोडिफाइसी जो होते हैं वो नॉन फ्लैगेलेट होते हैं, याद रखिएगा, नॉन फ्लैगेलेट होते हैं। तो इसलिए क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनमें फ्लैगेला नंबर 2 to 8 हो सकता है। ब्राउन जो होंगे उनका आपका 2 ही होता है, और इसका 9 होता है, 0 होता है। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट बना के रिवाइज करवाया था मैं, उसको देख लीजिएगा। अब ब्रायोफाइट्स के बाद हम शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के भी 2 ग्रुप्स आप देख रहे हो, सब ग्रुप्स क्या है, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। फर्न्स छोड़ दीजिए, पहले हॉर्सटेल्स के बारे में, तो फर्न्स तो आप अलग से देख लो, बहुत ही लीफी होते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइट्स है एक्चुअली हॉस्टल वाले पार्ट है, ये क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लास उनका बनता है, यानी कि टेरिडोफाइट्स का 4 क्लासेस बनता है, ऐसे कहिएगा। आप मत कहिए हॉस्टल के 4 क्लासेस, ये हॉस्टल एंड फर्न्स दोनों मिलाकर ही एक्चुअली 4 क्लासेस बन रहे हैं। जैसे अलगे में 3 क्लासेस थे, वैसे ही आपको टेरिडोफाइट्स में आपको 4 क्लासेस मिलते हैं। पहला क्लास है कौन सा, सिलोप्सिडा। एग्जाम्पल उसका है, ये एग्जाम्पल है सिलोटम। वैसे लाइकोप्सिडा दूसरा क्लास है, उसके एग्जाम्पल्स कौन है, सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। आप देख रहे हो सेलेजिनिया का हम येलो कलर अलग कलर दिए हैं, कारण है उसका और भी कुछ ये दिया जाए, हमको स्पेशलिटी दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद है स्पेनोप्सिडा, इसका जो एग्जाम्पल है इक्विसेटम है, इक्विसेटम, ठीक है। सेनेजिलेला का भी देखिए यहाँ पर भी है, और बाद में भी आएगा इसके साथ में। तो ये हो गया इक्विसेटम किसका, कौन से क्लास का, स्पेनोप्सिडा क्लास का एग्जाम्पल। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल तो आपका है ड्राइपटेरस, टेरिस एंड एडियंटम। और सल्वेनिया अलग से दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये 4 क्लासेस आपके पढ़ने हैं, 4 क्लासेस में कौन कौन से एग्जाम्पल देने हैं वो ठीक से आपको जानना है। फिर मैं लिख रहा हूँ चारों क्लासेस और एग्जाम्पल्स भी लिख रहा हूँ। तो पहले देखिए आपका है पी लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं सिलो सीधा, ठीक है। और दूसरा क्लास क्या है, लाइकोप सीधा। मैं 2 को पहले लिखता हूँ। तो देखिए सिलोप्सिडा का जो एग्जाम्पल है वो है आपका पी, पहले लिखिए सिलोटम। आपका लाइकोप्सिडा का क्या है, सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए बाकी 2 जो है, एक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ठीक से समझ में आएगा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो सेनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है, इक्विसेटम। और आपका टेरोप्सिडा का क्या है, तो देखिए यहां से ले लीजिए पहले, टेरोप्सिडा है ना, तो देखिए ड्राइपटेरिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेरो आगे बाद में, तो इसमें लिखिए ड्रायोप्टेरिस। और उसी बात देखिए यहाँ से पी टेरिस फिर से लिखा हुआ है, टेरिस लिखा हुआ है। और फाइनल क्या है,
एडियनट्रम। इसको किसी भी क्लास में एग्जाम्पल मत दीजिएगा, उसका काम अलग है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके क्वेश्चन जो आएंगे उसके अलग से क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना आपको एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अब और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि अब से एग्जाम्पल्स जो होंगे मेरा हेडिंग का हिस्सा होंगे। क्यों मेरे हेडिंग के हिस्सा होंगे? क्योंकि एग्जाम्पल्स को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ बायोलॉजी में, क्योंकि टीचर्स भी जानते हो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप तुक्का भी मार के बोल सकते हो, क्योंकि एक बार दो बार बड़ा बड़ा दिमाग में बैठा रहता है। लेकिन ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, टेढ़े स्पेलिंग्स और किसके हैं, जम्बल ऑफ बच्चे होते हैं। इसलिए हमेशा फिर से मैं कह रहा हूँ, जब भी नोट्स बनाए हेडिंग दीजिए, बगल में एग्जाम्पल्स लिखिए, तब उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए इसका देखते हैं क्या क्या काम में लग सकता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में बता दो, हम कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब कौन से किसके हिसाब से यूज़ करना है ये आपके सिलेबस के बाहर है। सेकेंड है, देखने में इसके लीव्स होते हैं बहुत ही सुंदर, कर्ली ऐसे टाइप के होते हैं। इसको ऑर्नामेंटेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इंडोर्स में ज़्यादातर शेडी जगह पर ये होते हैं। तो इंडोर्स जैसे आपके वरांडा है, आपका रूम जहाँ थोड़ा हल्का सा लाइट आता है, वहाँ पे आप रखते हो तो ग्रीनरी दिखता है आपके घर में, फ्रेशनेस महसूस होती है। तो इस तरह से ऑर्नामेंटेशन के रूप में टेरिडोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है कह सकते हैं कि अगर इवोल्यूशनरी रूप से देखा जाए, माने कि जैसे जैसे विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ, तो ये प्लांट्स के पहले ऐसे ग्रुप्स हैं, यानी कि जिनके पास वेस्कुलर बंडल्स आ गए हैं। वेस्कुलर बंडल्स माने ट्रांसपोर्टेशन करने वाले टिश्यूज आ गए हैं। जैसे हम वेस्कुलर बंडल्स में दो तरह के वेस्कुलर बंडल जानते हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो अब यहाँ पे इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम आ चुके हैं। दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। फर्स्ट देखा जाता है टेरेस्ट्रियल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब चूंकि जाइलम और फ्लोएम आ गया तो स्टेम आ गया होगा और रूट भी आ गया। तो हाँ, तो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट ऐसे ग्रुप के प्लांट्स हैं जिनके पास में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। तो इनके पास में तीनों चीज ट्रू मिलता है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। और ये लोग रहते कहाँ है? कूल डैम शेडी प्लेसेस में रहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी मजबूरी मिली तो ये लोग सैंडी सॉइल में भी जी सकते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं ये लोग शेडी और कूल क्लाइमेट या इन्वायरमेंट। उसके बाद हम क्या देखते हैं? अब देखिए चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया? पहले था कि लेस विकसित थे, लेस डेवलप प्लांट्स हैं, उनके गैमेटोफाइटिक जो फेज ऑफ लाइफ था वो ज़्यादा डोमिनेंट था। विशेषकर हम बात कर रहे हैं किसका? ब्रायोफाइट्स का। तो सेकंड, अब धीरे धीरे जब इसका विकास होता है, डेवलपमेंट होती है स्ट्रक्चर की, तो हम लोग स्पोरोफाइटिक फॉर्म के रूप में जाते हैं। तो अब देखिए इसका डोमिनेंट जो पार्ट हो जाता है, बॉडी का मेन पार्ट हो जाता है स्पोरोफाइट, और ये डिफरेंशिएटेड हो गया है। स्पोरोफाइट ही वहाँ पे देखिए था कैसे फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल के रूप में था, कहाँ? आपके ब्रायोफाइट्स में। लेकिन वो विकसित नहीं था, इसलिए वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर हो रहा था। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, वो डोमिनेंट स्टेज था। यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास देखिए आप वो जो फूड, सीटा एंड कैप्सूल हट के रियल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आ गए इसके पास में, और ये मेन प्लांट बॉडी बन गया। ये जो बॉडी पार्ट्स हैं इनके पास में डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं, हमारे जाइलम एंड फ्लोएम आ गए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, अब सारा का सारा अब ये वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा ही होगा। अब देखिए लीव्स इसके जो होते हैं दो तरह के होते हैं। किसके? टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स के लीव्स दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे लीव्स हो सकते हैं या बड़े बड़े लीव्स हो सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे बड़ा नहीं, देख सकते हैं आप, बड़ा बड़ा पीस देख रहे हैं, इतना बड़ा लीव है, इतना बड़ा लीव है, और एक छोटे छोटे ऐसे लीव्स हो सकते हैं। जब छोटे हैं तो उनको हम कहते हैं माइक्रोफाइट्स। माइक्रोफाइट्स, माइक्रोफाइट्स किसके में देखने को मिलता है? तो सेलिजिने, ये वाला सेलाजिनेला में। ये किसका है? लाइकोप्सिडा का ये एग्जाम्पल था। लाइकोप्सिडा एक क्लास था जिसका सेलेजिनेला
एक एग्जाम्पल था, और लाइकोपोडियम दूसरा एग्जाम्पल था। तो सैलीसिनेला में जो होता है, ये लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको माइक्रोफाइट्स कहते हैं। उसका विपरीत देखा जाता है कि इसमें फर्न्स में देखना क्या मिलते हैं, बड़े साइज के, लार्ज साइज के लीव्स मिलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्या, मैक्रोफाइट्स। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब स्पोरोफाइट्स है, ये तो मेन बॉडी इसका स्पोरोफाइट्स है। अब उसमें भी तो स्पोरेंजिया होना चाहिए स्पोर्स निकालने के लिए। तो एक अलग स्ट्रक्चर जो सबटेन होता है लीव लाइक अपेंडेजेस के द्वारा, जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स ऐसे झुके लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखने में लगता है लीव्स है। ये मैक्रोफिल जैसे माइक्रोफिल्स गए ना, वैसे स्पोरोफिल्स होते हैं, यानी कि लीफी स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन उनके टिप पर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के भीतर क्या होगा, स्पोर्स तैयार होंगे। कौन तैयार करेगा, तो मदर सेल तैयार करेगा। स्पोरेंजिया के भीतर में कुछ सेल्स होंगे जो 2n होंगे, और वो विलिंगली स्पोर्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उनको कहेंगे हम स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स जो होते हैं 2n होते हैं। इनसे जो स्पोर्स तैयार होता है, स्पोर्स जो तैयार होते हैं वो n होते हैं, यानी कि ये मियोसिस करते हैं। और स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करके स्पोर्स तैयार करते हैं, रिडक्शन डिवीजन। एक चीज और याद रखना है, ये जो स्पोरोफिल्स की बात कह रहे थे, ये तो लग रहा था लीफी स्ट्रक्चर, लीफ का ही हिस्सा, प्लांट बॉडी है, इधर लीफ इधर लीफ इधर लीफ, लीफ में एक अलग हिस्सा जहाँ की स्पोरेंजियम कह रहे हैं, उसमें स्पोर्स हो रहे हैं, ये हमने पढ़ा। नहीं, कभी कभी क्या होता है, आप डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो, लीव्स जैसे तो बहुत सारे हैं, और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ऐसे अलग से। ये लीव्स तो ऐसे से बने होते हैं, ऐसे लीव्स, इधर से लीव्स, और इधर आप देखो एक स्ट्रक्चर से कोन टाइप का बना हुआ है, ठीक है, कोन टाइप का बना हुआ। तो इसको वही काम है, क्या है, वो भी आपका क्या है, स्पोरोफिल ही है, वो भी स्पोरोफिल है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। अब वो जैसे लीफ ऐसे होता है ना, तो ये अब लीफ लाइक नहीं है, ऐसे नहीं है, ये अलग कोन टाइप का लग रहा है। तो ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है, ये भी लेकिन स्पोरोफिल ही है। स्पोरोफिल आपका लीफी स्ट्रक्चर लाइक अपेंडेजेस के ऊपर भी हो सकता है, और आपका कोन टाइप भी होता है। जो नॉर्मल होते हैं उसको स्पोरोफिल्स कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन स्पेशल स्ट्रक्चर बना देते हैं, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उनको हम कोन्स ही कहते हैं, या फिर एक और नाम दे सकते हैं स्ट्रॉबिली। क्या नाम दे सकते हैं, स्ट्रॉबिली। अब इसके दो एग्जांपल्स हैं आपके, देखिए सेलाजिनेला और आपका इक्विसिटम। ये दोनों, एक तो है लाइकोप्सिडा का एग्जांपल, दूसरा है सेनोप्सिडा का एग्जांपल। ये दोनों एग्जांपल हैं जहां पर कि आपको मिलता है क्या, डिस्टिंक्ट स्पोरोफिल, और उसका नाम क्या दिया गया है, स्ट्रोबिली, या सिंपल फॉर्म में कोन स्ट्रक्चर होने के चलते कोन। तो ये था आपका एक जनरल डिस्क्रिप्शन टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब स्पोर्स तैयार हो गए, कहाँ स्पोर्स तैयार हो गए, स्पोरोफिल्स में तैयार हो गए। स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजियम तैयार हुआ, स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स आए, स्पोर मदर सेल्स ने मियोसिस किया और फिर स्पोर्स बनाया। ये स्पोर्स अब डिस्पर्स हो गए हैं, यानी कि फैला दिए गए हैं, फेंक दिए गए, बिछा दिए, फैला दिए ना। गाँव में देखते हो जब बीज फैला देते हैं तो जर्मिनेट करते हैं, ठीक इसे समझे, स्पोर्स फैला दिए गए, ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, आपका इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीनिंग होता है जो दिखे नहीं, एकदम मतलब जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, बहुत छोटा है, स्मॉल, लेकिन छोटा होते हुए यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर होता है। वो क्या है, वो आपका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, और ये इंडिपेंडेंट होता है। देखिए ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। टेरिडोफाइट में लेकिन ऐसा नहीं है,
टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन पार्ट ऑफ द बॉडी तो हो गया, लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं है कि उसी के ऊपर बैठा रहे। वो स्पोर्स जब निकलते हैं वो क्या होता है, एन क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं इनटू गैमेटोफाइट, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, जो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे नहीं दिखाई देने वाले होते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो क्यों वो डिपेंडेंट रहेंगे स्पोरोफाइट के ऊपर, इसलिए वो फ्री लिविंग होते हैं। मल्टी सेलुलर, स्मॉल होने पर भी ये यूनिसेलुलर नहीं है और फ्री लिविंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस गैमेटोफाइट का एक नाम है जिसे कहते हैं प्रोथैलस। थैलस तो आप जानते हो, प्लांट बॉडी जब डेवलप नहीं होता है उसको डेवलपमेंट डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, इसको हम लोग थैलस कहते हैं। यहाँ पे चूंकि टेरिडोफाइट है, इसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होने वाली है। अभी एट प्रेजेंट जब वो छोटा है, जब वो स्पोर अभी डेवलप हो रहा है, तुरंत उसके बॉडी डिफरेंशिएट्स नहीं हो जाएंगे इनटू स्टेम, लीव एंड रूट, तो कैसा रहेगा, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होगा। यानी स्टार्टिंग में वो थैलस के रूप में है, इसलिए उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। और ये गैमेटोफाइट्स कहाँ ज्यादा पनपते हैं, तो कूल डैम्प प्लेसेस में। और एक चीज याद रखिएगा, इनका जो कि डैम्प शेडी प्लेस में, कूल डैम्प शेडी प्लेस में करते हैं। और एक बात है कि इनका रिप्रोडक्शन भी वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वाटर की जरूरत होने के चलते स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट हो गई इनकी, और नीड फॉर वाटर चूंकि फर्टिलाइजेशन के लिए लगता है इनको। एक तो इनको चाहिए कूल डैम्प शेडी प्लेस, दूसरा इनको चाहिए वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये हर जगह नहीं रह सकते। कौन, टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं रह सकते। उनको कूल शेडी डैम्प प्लेस चाहिए, उनको वाटर के पास रहना चाहिए ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो उनका जो होता है स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड टू रिस्ट्रिक्टेड नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। इसी कारण से ये रिस्ट्रिक्टेड नैरो ज्योग्राफिकल लिमिटेड रीजन में रहते हैं। सब जगह टेरिडोफाइट्स लिव नहीं कर सकते हैं। शेडी कूल प्लेसेस होंगे, डैम्प होना चाहिए, साथ ही साथ वाटर का कोई व्यवस्था होना चाहिए आसपास में, ताकि वो लोग अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकें। उसके बाद देखते हैं अब इनके गैमेटोफाइट्स में क्या होते हैं। दो पार्ट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है एंथेरिडिया जो मेल होगा, और आर्चिगोनिया जो फीमेल होगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब वाटर रिक्वायर किसको होता है, एंथेरिडिया से निकले हुए एंथेरिजॉइड्स को होती है। एंथेरिजॉइड्स एक तरह से मैंने बताया स्पर्म्स कह सकते हैं, छोटे साइज होते हैं और ये स्विम करते हैं। ये है एंथेरिजॉइड्स जो मेल गैमेट्स होते हैं। ये रिलीज किसके द्वारा होते हैं, एंथेरिडिया के द्वारा होते हैं। और ये कहाँ जाते हैं रिलीज होके, ये जाते हैं माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। क्यों जाते हैं आर्चिगोनियम के माउथ के पास में, क्योंकि वहाँ पे उनको किससे मिलना होता है, उनको मिलना होता है एग से, जो कि आर्चिगोनियम में प्रेजेंट है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में एंथेरिजॉइड्स एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, जाइगोट बनने के बाद ये मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड, ये जाइगोट किसका होगा, 2n का होगा, जाइगोट 2n का होगा। और ये क्या करेगा, अब उसके बाद सेल डिवीजन करेगा, करके क्या करेगा, उसके बाद सेल डिवीजन करने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है इसका डोमिनेंट फेज हो गया। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, किसका, आपका टेरिडोफाइट्स का। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्पोर्स सिमिलर काइंड्स के होते हैं। ऐसे जिनके स्पोर्स की बात हो रही है, जिनके स्पोर्स यहाँ पे आर्चिगोनियम, चले आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आर्चिगोनियम और एंथेरिडिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट्स एंड फीमेल एग की बात हो रही थी। एग हमेशा जनरली बड़ा होता है, मेल गैमेट्स छोटे होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है स्पोर्स की बात। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स होता है वो सिमिलर काइंड्स होते हैं, देखने में साइज सेम होता है, सेम शक्ल होता है, शेप होता है,
इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जिनके गैमेट्स सिमिलर देखने में होते हैं उनको हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट्स टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। और एक तरह के स्पेशल, बहुत कम है लेकिन स्पेशल है, बट जनरल लाइक सेलिजिनेला एंड साल्विनिया। मैंने कहा था साल्विनिया को हम किसी क्लास में नहीं एग्जामिन करेंगे, एक पर्टिकुलर उसकी कैरेक्टरिस्टिक है या उसकी अलग एक पॉइंट है जिसके लिए साल्विनिया को पढ़ेंगे। उसमें साल्विनिया केवल नहीं है, सैलाजिनेला भी है। तो सैलाजिनेला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है क्या, इनके दो तरह के स्पोर्स आते हैं, एक छोटा एक बड़ा होगा निश्चित रूप से, तभी तो दो तरह के स्पोर्स है। अब देखिए जो बड़ा होता है उसको मैक्रो कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइक्रो कहते हैं। उसको मैक्रो या मेगा स्पोर्स समझिए और माइक्रो स्पोर्स या छोटा स्पोर्स समझिए। अब ये जो मेगा होता है ज्यादातर जनरली देखा जाता है, बड़ा वाला जो होता है फीमेल होता है और छोटा वाला जो होता है मेल स्पोर होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्स लेकिन डिफरेंशिएट हो गए इसमें गैमेटोफाइट में, ठीक है, गैमेटोफाइट में होगा लेकिन पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैमेटोफाइट में होगा। ये जो गैमेटोफाइट तैयार किए, क्या गैमेटोफाइट तैयार किए, ये गैमेटोफाइट्स तैयार किए, क्या तैयार किए, ठीक है। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के ऊपर रह जाता है, कहाँ रह जाता है, ठीक है। कब तक, आपका रिटेन्ड फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों तक फीमेल गैमेटोफाइट आपका रह जाता है, कहाँ पे, प्लांट बॉडी पर ही। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जब होती है इनटू एम्ब्रायो स्टेट, इसी गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम में एग है, एग में एंथेरोजॉइड्स आ गए, आकर फ्यूज कर गए और वहाँ पे जाइगोट बनना शुरू हो गया। वेरिएबल पीरियड तक वो प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइट के ऊपर ही है। इस तरह का चीज किसमें देखते हैं, हार्ड प्लांट्स में देखते हैं, जब एक पोलन ग्रेन जो लेके आता है मेल का ये कह सकते हो गैमेट और फीमेल एग में आके फ्यूज करता है फ्लावर में, वो प्लांट बॉडी के ऊपर ही वो काफी समय तक जाइगोट बनकर फ्रूट के रूप में रहता है, सीड बनता है उसके भीतर में, वो सीड ही मेन चीज है, बाद में गिरता है और जर्मिनेट करता है। तो उसी का एक कह सकते हो एक शुरुआत हो गई, एक इंट्रोडक्शन। तो इस इवेंट को हम कह सकते हैं यहाँ पर, दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। तो ये अभी जो गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि स्पोरोफाइट बॉडी पर रह जाता है और वो वहाँ पे आर्चिगोनियम है फीमेल गैमेटोफाइट में, यहाँ पे जो मेल एंथेरोजॉइड्स या गैमेट्स आते हैं फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और कुछ दिनों तक वो प्लांट बॉडी पर रहता है, वो कौन सा 2n स्ट्रक्चर। तो ये चीज हम कहाँ देखते हैं, हायर प्लांट्स में। तो ये कैसे कहते हैं कि इवेंट जो है ये सीड हैबिट, सीड ही बनना हो गया ना, कैसे सीड हैबिट का प्रीकर्सर हो गया, इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में देखा जाता है ये। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स के फिगर दिए हुए हैं उनको फिगर को पहचानेंगे। देखिए पहला है आपका सैलिजिनेला का, ये है आपका सैलिजिनेला का स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका स्टेम है, ये लीव्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम्स है एंड ट्रू लीव्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे तो देखिए रूट्स झुल रहे हैं, यानी कि सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा रूट्स इसमें भी आ सकते हैं। ये सैलिजिनेला का एग्जाम्पल था। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इक्विसिटम का है। इसमें देखिए यहाँ पे राइजोम लिखा, राइजॉइड नहीं, राइजोम लिखा हुआ है। तो राइजोम का मतलब रूट ही होता है, राइजॉइड का मतलब रूट लाइक होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये आया स्टेम, यहाँ पे ब्रांचेस देख पा रहे हो, ये नोड हो गए, यहाँ पे ब्रांचेस आप बने, बीच का हिस्सा जो है ये इंटरनोड्स है, ठीक है, ये इंटरनोड्स, नोड पर ब्रांचेस निकल रहे हैं, नोड्स पर ब्रांचेस निकल रहे हैं और बीच का जो स्टेम का हिस्सा होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें सारे लीव लाइक स्ट्रक्चर थे। सपोज कर लीजिए ये वाला जो था ये आपका स्पोरोफिल बन जाता है, यहाँ पे आपको स्पोर्स तैयार हो जाते हैं, कोई डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कोन लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अलग स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जहाँ की स्पोरेंजियम तैयार होगा, उसमें स्पोर्स तैयार होंगे, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉबिली या कोन, स्ट्रॉबिली या स्ट्रोबिलस, सिंगुलर है स्ट्रॉबिलस या
कौन कहेंगे। ये किसमें आप देखने को मिलता है आपको कौन। तो एग्जाम्पल में आपने देखा था, लिखा हुआ था इक्विसिटम, यहाँ पे लिखा हुआ इक्विसिटम में ही देखिए एग्जाम्पल है। ये आप दो और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, फोटोग्राफ्स आपको ये देखिए फर्न, कितने सारे लीव्स इसके हैं। तो ये बड़े बड़े लीव्स इसके फर्न्स, ठीक है ना। फर्न्स आप तो जंगल झाड़ी झाड़ जहाँ देखोगे फर्न्स बहुत सारे देखोगे, जहाँ शेडी इलाका होगा वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। बस सल्विनिया के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो ये है आपका सल्विनिया, ठीक है। तो सल्विनिया को आइडेंटिफाई करके रखिए अलग से, फर्न को आइडेंटिफाई करके रखिए अलग से, क्योंकि ये क्लासेस में नहीं लिखे होंगे। अब सीधा चले आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे तो बात समझ में आएगी। चलिए देखते हैं पहला क्या है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। हेटेरोस्पोरस पेयर्स, दो आप पेयर ऑफ दो ऐसे हैं, आपको यहाँ पे टेरिडोफाइट से नाम दिए जाएंगे जो क्या होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। हेटेरो माने क्या, हेटेरो का मतलब जो अलग अलग टाइप के उसके पास स्पोर्स होंगे, एक बड़ा एक छोटा, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो ये दो ही तो हम लोग एग्जाम्पल्स में पढ़े हैं, इसी में क्या उसको अलग ढंग से देखना है कौन है। तो ये सेलिजिनेला और सल्वेनिया, ये तो था आपका एग्जाम्पल में दो अलग से दिया हुआ था, देख लिया हमने सेलिजिनेला एंड सल्वेनिया। आपको अलग से याद करना, अभी तुरंत याद किए तो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है आप। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल है, टेबल को मैच करना है तो समझते हैं टेबल को। तो देखिए क्या टेबल में दिया हुआ, एक लिस्ट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है आपके क्लास के नाम, और ये क्या है उनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्लास में एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेरिप्सिडा, उसके बाद लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा और सिनोप्सिडा। अब ये तो आपको रिवाइज करने होंगे, कौन सा मैच करेगा ठीक से समझना होगा। अब ये जो है टेरिप्सिडा, ये मैच करेगा 3 से ज्यादा, ठीक है। लाइकोप्सिडा मैच करेगा, लाइकोप्सिडा सेलिजिनेला, ठीक है। और सिलोप्सिडा, सिलोप देख रहे हैं आप, सिलो यहाँ पे देख रहे थे, ये ऐसे चला गया। बचा क्या, सनोप्सिडा, सनोप्सिडा ऐसे चला गया। तो क्या है मेरे पास में A4 नहीं A3 सॉरी A3 ठीक है ना, A3 दो है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, ठीक है। ये दो कैंसिल आउट हो गए। अब इनमें से देखिए B का 4, B का 1, B का 4, तो हम झट से ऐसे कर देंगे। बाकी हम क्यों देखेंगे, हम चेक करते जाएंगे, ऑप्ट आउट करते जाएंगे। तो जल्दी ये इस तरह पहले आप कर लो, पहले आप हिसाब कर लो कि आपने क्या लिखा है। अब उसमें से देखो पहले वाले में ही छाड़ दो, पहले 2 निकल गए, दूसरे वाले में गए तो 3 और निकल गया, तो खत्म हो गया, मैं चॉइस निकाल लिया। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँगा कि चारों देखूंगा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, टाइम वेस्टेज, टाइम वेस्टेज होगा। ऐसे करना क्या है आपको, आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि बायो में आज एवरेज आपको ½ मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक से देखा जाए तो। क्योंकि आपको टाइम सेव करना पड़ता है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री का मान लें 3 घंटे 20 मिनट नहीं समझाने के लिए कह रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर पढ़ा 180 मार्क्स वाले, तो रीडिंग में टाइम निकलता है आपका। तो अभी देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि आपका 3 घंटे का ही पेपर फिर हो जाए, क्योंकि अगर सेक्शन भी हट जाएगा जहाँ की आपके ऑप्शंस मिलते थे, तो वो फिर आपका 180 क्वेश्चन का वो 3 घंटे का ही मिलेगा। तो यानी कि आपको 60 मिनट मिलेंगे। अब 60 मिनट अगर आप बायो को दीजिएगा, बबलिंग भी करना होता है ना उसमें, याद रखिएगा। तो आपको 90 क्वेश्चंस की बबलिंग करनी होगी इसमें पेपर में, तो उसके लिए टाइम आपको लगता है 15 से 20 सेकेंड। तो आपके पास 40 मिनट ही बचता है, उसमें भी आप कुछ तो सेव करोगे,
20 सेकंड नहीं लगता है, आप चाहो तो 15 सेकंड के भीतर कर लोगे, तो 45 मिनट जो बचा उसमें से भी तो 15 मिनट कम से कम बचाओगे दूसरे सेक्शन में जैसे फिजिक्स में यूज करने के लिए। तो ये आधा घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम आप दे सकते हो गाय को। इसलिए जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आपका मार्क्स कटते जाएगा, एक तरह समझिए पैनिक बढ़ते जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से कर चुका है हमने, फिर से हम लोग कर रहे हैं समझिए, लेकिन दूसरे साल का ये 2021 का है। तो genera like Salicinella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as, अब देखो वहाँ पे लिखा हुआ था कि a pair of plants who produce heterogeneous types of spores. तो two kinds of spores और heterogeneous spores। तो यहाँ पे कह रहा है वो दो प्लांट्स के नाम हमको दे दिए, आप बताइए कौन से स्पोर्स हैं जो कि दो काइंड होंगे। तो दो काइंड के स्पोर्स होंगे तो दो होता है, तो हेट्रोसोरस नहीं होता, हेट्रोस्पोरस होता है। तो हेट्रोस्पोरस ये है और होमो तो होंगे नहीं दोनों। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ये सी ऑप्शन है, ये सी है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये 2020 का है, कोविड ईयर का है। तो कह रहा है स्ट्रॉबेरी और कोन सा फाउंडेड, स्ट्रॉबेरी को ही कोन कहते हैं। ये स्पेशलाइज एक स्ट्रक्चर हो जाता है स्पोरोफिल्स का, उसको हम लोग कोन या स्ट्रॉबेरी कहते हैं। उसका फिगर भी मैंने दिखाया। अब आपको याद रखना है किसका दिखाया मैंने। तो क्या मैं टेरिस का दिखाया, क्या मार्केंशिया का दिखाया? मार्केंशिया तो है ही नहीं, ये तो किसमें है, ये तो चलेगा ब्रायोफाइट्स में। या मैं सैल्विनिया का दिखाया तो हेट्रोस्पोरस का। तो इक्विसिटम ही एग्जाम्पल में आया था, फिगर के साथ में हमने देखा था, और यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग young embryo on the parent sporophyte for some time is observed first in India। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे आपके टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें कि आर्चिगोनियम जो है रह जाता है कहाँ, स्पोरोफाइट बॉडी पर, प्लांट बॉडी पर, और वहीं पे क्या एंथ्रोजोइड्स आते हैं, आकर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं विद द एग इनसाइड द आर्चिगोनियम और जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट जब सेल डिवीजन करता है उसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। कुछ समय तक ये प्लांट बॉडी पर ही रहते हैं। ऐसा हाई प्लांट में कब देखा जाता है, जब फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावर्स में, जब बाहर से पोलन ग्रेन्स लेके आते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल एग के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और डेवलप करते हैं एम्ब्रायो को, जिसको अल्टीमेटली हम लोग सीड के रूप में देखते हैं। एम्ब्रायो का दो पार्ट होते हैं, सीड का दो पार्ट होता है, लेकिन डिटेल में करूँगा बाद में। तो एम्ब्रायो का पार्ट जो होता है सीड में होता है। तो सीड का एक तरह से प्रिकर्सर हो गया ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रायो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम। ये सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया गया था, ये तो हम लोग टेरिडोफाइट्स में ही पढ़े थे। तो यहाँ पे ना रोड होगा, ना मोजेस होगा, ना जिम्नोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म से ये होगा, मतलब प्लांट बॉडी पर रहेगा गैमेटोफाइट जो डेवलपिंग जाइगोट के साथ में, लेकिन वो फर्स्ट नहीं, वो फर्स्ट होगा आपका टेरिडोफाइट्स। तो ये आपका राइट चॉइस हो जाता है। अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं आज का स्लाइड। तो ये है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स। 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या लगता है ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट्स कैसे चलते हैं, कैसे पहुंचते हैं आर्चिगोनियम तक? तो उसके लिए वाटर में स्विम करने के लिए उनको वाटर चाहिए। तो वाटर ही तो चाहिए, तो वाटर यहाँ पे मेन होगा। पोलन ग्रेन्स में भी गैमेट्स होते हैं क्या, मेल गैमेट्स, जो कि जाते हैं कहाँ, एग के पास में। कैसे जाते हैं, वहाँ पर वाटर से भी जा सकते हो, वो विंड्स के सहारे भी जा सकते हैं, इंसेक्ट के सहारे भी जा सकते हैं, बर्ड्स के सहारे भी जा सकते हैं, मैंने एंजियोस्पर्म, और आप कह सकते हो कि कुछ हद तक जिम्नोस्पर्म्स में ये चारों माध्यम यूज हो जाएंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में केवल एक ही मीडियम लगता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स का, और वो है आपका वाटर। तो ये गलत नहीं है, इनके लिए गलत है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स इनके द्वारा भी होता है। अब आप अचानक वाटर पढ़े तो सोचते वाटर ही केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा गैमेट्स जो है मेल गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट।
यहाँ पे आर्चिगोनियम है और वहाँ पे जाके फ्यूजन होती है एक के साथ, ये आपकी गलतफहमी है। होती है सब तरह से, लेकिन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स की बात यहाँ पे हो रही है, वो केवल आपका वाटर के द्वारा ही हो सकता है और किसी माध्यम से नहीं हो सकता है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर और प्लांट्स होगा, वो आपका होगा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। इसके साथ साथ मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपकी कैसे लाइफ स्पैन में लोअर से हायर प्लांट्स में जाते समय चेंज होता है डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ। जैसे गैमेटोफाइट जो है वो आपका हैप्लॉइड है और आपका जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉन्टिक है। तो कैसे इसमें ज़्यादा कौन बिताता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। भले ही आपके नए सिलेबस बुक में ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा, चूँकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, समझना जरूरी है, मैं उसको ऐड करूँगा। उसके साथ साथ याद रखिएगा कि आप एंजियोस्पर्म को यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में पाओगे। इन क्लास 12 में एक्चुअली एंजियोस्पर्म का पूरा डिटेलिंग हम लोग करेंगे। तो आज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी। और एक बात याद रखना है, हमेशा डेस्टिनी जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर